माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपको किस प्रकार से लिखना है, कॉपी में हो या बोर्ड एग्जाम में हो, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा इसी प्रकार से आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, देखिए यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है ए, यहाँ पे ए बिंदु और बी है। तो ए बी जो है एक क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें क्या है, जिसमें प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए, ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितना है, 2l है। कितना है, 2l। देखिए, बीच में ओ बिंदु है, ओ से प्लस क्यू की दूरी l है और ओ से माइनस क्यू की दूरी l है, यानी एल एल मिला के 2l हो गया। यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। आगे देखिए, या जो है किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक क्या है, k है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित, द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य O बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P है। देखिए, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु O है और O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P स्थित है। इनके बीच की दूरी कितना है, r। O से P की दूरी कितनी है, r दूरी है। जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि हमें बिंदु P पर, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके लिए, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण में यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए, माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। यानी इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 E2, क्योंकि यहाँ पे दो दिया, दो, एक प्लस क्यू के कारण, एक माइनस क्यू के कारण। तो जिससे स्पष्ट है कि चित्र से कि आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितना है, r माइनस एल है। देखिए, आवेश प्लस क्यू कहाँ पे, प्लस क्यू हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ से हम P की दूरी निकालेंगे तो क्या हमारा होगा, क्योंकि हमें इसकी दूरी मालूम नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ से हमारा O से P की दूरी r है और O से Q की दूरी कितना है, l है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम r से l इतने को घटा देंगे, जो l है, l माइनस कर देंगे तो हमारा a से p तक की दूरी आ जाएगी, नहीं प्लस q से p तक की दूरी आ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए o से p तक की दूरी r है और हमें यहीं तक ज्ञात करना है, तो हम इसमें से इतना घटा देंगे तो इतना हमारा l है। तो l को हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस q से p तक की दूरी क्या होगा, माइनस क्या, सॉरी, r माइनस l होगा। ये हो गया। आप देखिए, आवेश माइनस क्यू से इसकी दूरी कितनी होगी, देखिए माइनस क्यू यहाँ पे है और हमें O से P तक की दूरी दिया है R। तो क्या करेंगे, हम इसमें L जोड़ देंगे, तुम्हारा इतना L है तो हमारा L जोड़ देंगे तो हमारा माइनस क्यू तक की दूरी आ जाएगी P से। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, आवेश माइनस क्यू से इसकी दूरी क्या है, R प्लस L है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, क्या होता है, E बराबर, यहाँ पे देखिए क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। R जो होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे हमें दूरी कितना दिया है, यहाँ पे हमें, जो यहाँ पे हमें है, देखिए प्लस से P तक की दूरी कितना दिया है, हमने निकाला है, तुम्हारा है R माइनस एल, और माइनस क्यू से P तक की दूरी R प्लस एल दिया है। तो इसी को हम रख देंगे। तो देखिए, E1 जब हम प्लस के लिए निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E1। तो E1 बराबर हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे, R माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी R माइनस एल स्क्वायर है। यहाँ से Q से P तक की दूरी प्लस Q से Q तक की दूरी, और माइनस क्यू से P कितना है, R प्लस एल है। तो E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू से P की दूरी कितना है, R प्लस एल है। आगे देखिए, अब देखिए, क्योंकि बिंदु P पर तीव्रताएं E1 और E2 एक ही दिशा के
एक ही दिशा के अनुदिश विपरीत दिशा में क्या है, कार्यरत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। यानी अंतर का मतलब घटाना, इन दोनों तीव्रता का जो अंतर होगा वही परिणामी तीव्रता होगी। तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा में ही क्या हो, E1 होगी। E की दिशा में E1 होगा। यानी कि तो हमारा यहाँ से परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। ये हो जाएगा हमारा परिणामी तीव्रता। इसी पर निकालेंगे हम। तो देखिए, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर E1 माइनस E2। अब देखिए E1 का मान हमारा कितना दिया है यहाँ पे, देखिए ये हमारा है E1 का मान। E1 का मान कितना दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और E2 का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसी का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे E बराबर हमारा हो जाएगा, E1 का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर हमारा माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लगाया माइनस। उसके बाद E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इतना हमने यहाँ पे मान रखा, इतना आपके समझ में आ गया। अब आगे देखिए, तो हमारा हो जाएगा E बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखिए कौन सा सेम है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो Q है, दोनों में Q भी कॉमन है, तो Q का इधर गुणा हो जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, Q इधर इधर आ जाएगा तो कॉमन Q भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1/, यहाँ पे देखिए हमारा क्या बचा, यहाँ क्योंकि Q हमने बाहर ले लिया है तो हमारा बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा। उसके बाद हमारा माइनस है तो हमने माइनस का यहाँ पे चिन्ह लगाया। फिर हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा 1/, यहाँ पे देखिए 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि Q बाहर आ गया है यहाँ पे। इतना आपके समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बीच में देखिए इसको हम इसी तरह से उतार देंगे, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बीच वाले को हम करेंगे तो ये हमारा हल करेंगे तो हमारा तिरछा गुणा हो जाएगा। कैसे, तिरछा गुणा ये होगा, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। तो जब इसका तिरछा गुणा होगा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर गुणा 1 में होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और R प्लस एल का होल स्क्वायर का गुणा होगा 1 से, तो यहाँ बीच में माइनस है तो हो जाएगा माइनस, बीच में माइनस लगा, हमने बीच में माइनस लगाया और माइनस का आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और देखिए बीच में हमारा है R माइनस एल का होल स्क्वायर और फिर R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि A प्लस, जो हमारा सूत्र होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, एक कोष्टक में A प्लस बी और एक कोष्टक में A माइनस बी, ये होता है। तो इस सूत्र पर हम रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हमारा इसका देखिए वर्ग पे लगा है तो हमारा यहाँ पे वर्ग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर हमारा नहीं लगा है, नहीं लगा तो हमें नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, सर यहाँ पे देखिए हमारा दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब ये क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से उतारेंगे, ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे हमारा बीच में क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको हम A प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे, हमारा ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। और अगर A माइनस बी का निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जहाँ 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि यहाँ पे हमें RL दिया है। फिर बीच में हमारा माइनस है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। फिर हमारा है R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको हम किससे तोड़ेंगे, A माइनस
बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर। तो ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसी पर हम रखेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर माइनस का है तो आर स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का है तो एल स्क्वायर प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2rl प्लस 2rl, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4rl। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 4rl बचा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, हम उसी को लिखेंगे ई बराबर क्यू बाई 4πε0 इंटू, यहाँ पे हमारा 4rl बचा और फिर नीचे हमारा वही बचा जो ऊपर था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जहाँ पे 4rl है, देखिए 4rl है तो यहाँ पे हम अगर Q को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो होता है Q इंटू 2l। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम इधर Q को उधर हम लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2l इंटू 2r, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4rl है तो हम 2l कर देते हैं 2r कर देते हैं, क्योंकि हमें Q इंटू 2l सूत्र लाना है तो हमने यहाँ पे ले आया। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो Q इंटू 2l है, ये क्या है, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बराबर होता है P के बराबर होता है, P बराबर हमारा सूत्र होता है Q इंटू 2l, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो यानी कहने का मतलब कि इसकी जगह पर हम P रख सकते हैं, तो रख देंगे हम। तो हमारा बचेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू, इसकी जगह पर हम रख देंगे P, तो हमारा बचेगा P इंटू 2r और बटे में हमारा वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब देखिए यदि यहाँ पे देखिए यदि आर जो है यल से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, ये नगण्य माना जाएगा, यानी कि तो यल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, उसको नहीं लिखा जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इसका मान शून्य हो जाएगा तो हमें यल से कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इसको यल को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा बचेगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2pr, ऊपर है तो हम 2pr ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के पावर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यल स्क्वायर जो हमारा है उसका मान 0 हो जाएगा, नगण्य है, आर बड़ा है यल से। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2pr बटे, देखिए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, देखिए किसी के पावर अगर होल पावर लगा, देखिए जैसे कि यम के पावर यन गुणे यम होता है, यानी कि दोनों का गुणा हो जाएगा ऊपर वाले पावर का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दो दोनों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2pr बटे आर के पावर 4, ये हो जाएगा। अब देखिए आर के पावर 4 है और एक आर ऊपर भी है, तो एक आर से अगर हम एक आर नीचे वाला काटेंगे तो नीचे हमारा आर क्यूब बचेगा, आर के पावर 3 बचेगा, क्योंकि एक ऊपर आर है तो ऊपर से कट जाएगा। तो हमारा बचेगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r क्यूब, क्योंकि एक आर ऊपर था वो कट गया और अब नीचे तो हमारा कितना बचा, 3r बचा। तो न्यूटन कूलाम यही बच जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर कूलाम, यही हमारा हो जाएगा अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r क्यूब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।